ईयर लोब है, फ्री है या अटैच्ड है, ये सब चीज़ें वी शेप है, स्ट्रेट या कर्व्ड है हमारा, तो ये रोल्ड अप टंग है या स्ट्रेट टंग है, तीन सब के बारे में कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है ये दर्शाया गया है। ये पुनेट स्क्वायर के बारे में बताया गया है यहाँ पर। और ये देखो उसने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ये सब चीज़ें ड्रोसोफिला के बारे में बताई गई हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। या म्यूटेशन के बारे में बाद के लोगों ने जो काम किया उसके बारे में दर्शाया गया है, म्यूटेशन कैसे होता है क्या होता है। और ये तीन वैज्ञानिक जिन्होंने मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया था मेंडल के वर्क के 40 साल बाद, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी वेरिस और एरिक वान शर्मेक, और फिर बाद में बेटसन जो ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था उसने शब्द साइंस ऑफ हेरिडिटी जेनेटिक्स नाम दिया था, उन सब के बारे में यहाँ बताया गया। टी.एच. मॉर्गन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जिन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किए थे, उसी के बारे में भी मैं जिक्र कर रहा था। पर देखिए आप ऊपर की तरफ हनी बी का जो है उस पर मेंडल ने काम किया, हनी बी कुछ काम किया था बहुत ज़्यादा। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इंटरेक्शन ऑफ जीन, को डोमिनेंस, पॉलीजेनिक, ये जो उसके एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके बारे में बताया। और ये अगली स्लाइड जो आपको दिखाएंगे उसमें क्या है कि जो यूरोप की रॉयल फैमिली के अंदर हीमोफीलिया रोग जो चल रहा था, तो किन किन को हुआ था क्या हुआ था, उन सब राजाओं के और उनके बच्चों के चित्र के साथ बताया गया है कि किन किन के अंदर वो जीन ट्रांसफ़र हुआ और उसकी वजह से उन मेंबर्स की मृत्यु हुई थी। ये सब चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फैमिली ट्री के बारे में दर्शाया गया है। ये बाद में देखो आपके ह्यूमन के मेंडल के वर्क से कितने फ़ायदे हुए। और आप सब लोग जानते हो कि नेचर के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में 1990 में पूरा बताया गया और साइंस मैगजीन में और सब में ये घटना बहुत विस्तृत रूप से छपी। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ग्रिगोर जॉन मेंडल का रिसर्च, सीक्वेंसिंग ऑफ जीन, ये सब चीज़ें ऐसी है जो कि ये ATGC के कॉम्बिनेशन, DNA के बारे में बातें, ये किस तरह से 4 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं आप सब जानते हैं, एडेनाइन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये किस तरह से अटैच्ड होते हैं DNA के अंदर। ये सब जानकारियाँ बाद में आई, मेंडल ने केवल सोचा था इनके बारे में, लेकिन डिस्कवरी जो वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने DNA की थी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की। और आज हम उस मेंडल के वर्क का उपयोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए कर रहे हैं। जैसे हमने गोल्डन राइस बनाया, इंसुलिन के लिए हमने अलग से प्रोटीन डेट अलाउज आवर बॉडी टू यूज शुगर प्रेजेंट इन आवर ब्लड, इसके बारे में, जीन के बारे में खोजा। तो ये सब नई नई जानकारी है, किस तरह से GMO काम करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स किस तरह से काम करते हैं, इन सब की जानकारी यहाँ, बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है स्लाइड्स के माध्यम से, हिंदी मतलब चैट में और इंग्लिश भाषा में। मेंडल फिनोमिना, मेंडल के बाद में अलग अलग लोगों ने प्रयोग किए और इसकी क्या उपलब्धियाँ हुई, इन सब की जानकारी भी यहाँ पर पोस्टर्स के माध्यम से दर्शाई गई है। और आज जो मेंडल के वर्क का उपयोग हो रहा है उसमें खासकर नई तकनीक का उपयोग हो रहा है। तो किस तरह से PCR का उपयोग होता है, PCR के सब इक्विपमेंट्स और किस तरह से प्रयोग होता है, ये भी यहाँ पर एक दर्शाया गया है। DNA सैंपल्स कैसे लेते हैं वो सब यहाँ दर्शाया गया है। और बाद में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स काम में आए तो उनको भी यहाँ पर बताया गया है। ये खासकर माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से ये देखिए आप कई सारे ऐसे चित्र हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए गए हैं, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये पहले किस तरह से फुली ऑटोमेटेड सैंपल टू रिजल्ट सॉल्यूशन, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें काम में ली जाती थी कंप्यूटर की, जिससे कि ये जीन ग्रुप के लिए हाई कैपेसिटी फॉर मल्टीपल रन्स, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन आज और भी सब तकनीक बहुत तेज़ हो गई है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर रखे हैं। ये म्यूज़ियम बहुत ही उपयोगी है और ये लाइफ टाइम मेमोरी है मेरे लिए
क्योंकि मेंडल ने जिस गार्डन में काम किया उसका भी अभी मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ और आसपास के क्षेत्र का भी हम एक वीडियो बनाएंगे। वो सब जानकारी आपको इस अलग अलग तरह की वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं।